जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे हमने चाइना पे डिपेंडेंसी को कम करना है। तो बात यह है कि आज तक हम ऐसा कर क्यों नहीं पाए। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि आज तक हमारी जो नॉलेज थी वो किताबों से ऊपर कभी उठी ही नहीं। उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम उस फॉर्मूले की बात करने वाले हैं जिससे हम चाइना पे डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है RRR फॉर्मूला। अब ये RRR फॉर्मूला क्या है, आइए बच्चों से ही जानते हैं। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ RRR? RRR stands for reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle. Use, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle. Or reduce, reuse and recycle. RRR stands for reduce, reuse and recycle. It stands for reduce, reuse and recycle. तो आप जानते हैं कि RRR क्या है। अब बस ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो जो पहला R RRR में है वो है रिड्यूस। जी हाँ, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यानी कि खरीदारी कम करना। चाइना करता कुछ नहीं है। चाइना का एक तरीका है आपके ऊपर रूल करने का, वो ये है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें जो किसी काम की नहीं होती उसको बाज़ार में उतार देता है इतने सस्ते रेट पे कि आप जब भी कुछ और सामान लेने जाते हैं साथ में वो चीज़ भी खरीद लाते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आइटम, ये डेकोरेशन का आइटम है जो कि अब काम नहीं करता है। ये 10 दिन चला, उसके बाद नहीं चला। अब ये जाएगा कूड़े में। ये है 50 रुपये का, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ 50 रुपये तो जा रहे हैं। मैंने इस पर 50 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन अब ये किसी काम का नहीं है। तो हमें इन आदतों से बचना है। हमें कोशिश करनी है कि हम जब भी कोई सामान खरीदने जाएं तो ऐसी फालतू की चीज़ें ना खरीदें। इसे कहते हैं रिड्यूस करना, जिससे सिर्फ ना हम चाइना से बदला ले सकते हैं बल्कि इन्वायरमेंट पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो जो दूसरा R है वो रिप्रेजेंट करता है रीयूज़ को। देखिए, हम इंडियन से अच्छा रीयूज़ कोई नहीं जानता। मुझे अभी भी याद है जब हम बचपन में नई टी शर्ट लेके आते थे तो बहुत शौक़ हुआ करता था कि बाहर जाएँ, लोगों को दिखाएँ, और कुछ दिन बाद जब वो पुरानी हो जाती थी तो वही टी शर्ट को हम यूज़ किया करते थे घर में रात को पहनने के लिए। वो और पुरानी हो जाती तो उसी का पोछा बन जाया करता था। वो और पुरानी हुआ करती थी तो हम लोग उसकी बॉल वगैरह बनाया करते थे पिट्ठू खेलने के लिए। तो हम इंडियन से अच्छा रीयूज़ कोई नहीं जानता। अब यही रीयूज़ की पॉलिसी हम अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आइटम आपके पास ऐसा है, वो आपका मोबाइल हो सकता है, आपका माइक्रोवेव हो सकता है, या कोई और आइटम हो सकता है, तो उसको फेंकने की बजाय आप कोशिश कर सकते हैं उसको रिफर्बिश कराने की, या फिर आप उसको डोनेट कर सकते हैं या कम प्राइस पे किसी और को दे सकते हैं। इसी को रीयूज़ कहते हैं। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे और नई डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे तो भी हम एनवायरनमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं, साथ ही साथ चाइना को भी सबक सिखा सकते हैं। जो तीसरा R है वो रिप्रेजेंट करता है रिसाइकलिंग को, जो सबसे मेन आज का टॉपिक है। क्यों? पहले बात करते हैं इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू की। इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है 37,600 करोड़। जी हाँ, ये वही रेवेन्यू है जो सन 2019 में इस इंडस्ट्री ने पैदा किया है। और आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडस्ट्री, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर आप बात करें तो इंडिया में 26% की ग्रोथ देखी गई है। तो पैसा तो है। दूसरी बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, अभी भी चाइना से हम बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होने वाली चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसके बाद हैवी मशीनरी, फिर आपके प्लास्टिक्स, स्टील, आयरन, केमिकल फर्टिलाइजर्स और बहुत कुछ। इसका एक रीज़न है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, और उससे भी ज़्यादा कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे आपके फ़ोन की बात करते हैं, इसके की कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं। ये प्लास्टिक का नहीं बना है, इसमें आयरन है, कॉपर है, टिन है और बहुत सी चीज़ें डली हैं। उनमें से एक चीज़ है सिलिकॉन। ये सिलिकॉन बनता है सिलिका से, और ये सिलिका और कुछ नहीं, रेत है। तो भारत में रेत तो बहुत मिलता है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से हम सिलिकॉन नहीं बना पाते हैं। और वहीं चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोड्यूसर है सिलिकॉन का। अगर आप बात करते हैं चाइना की तो 46,000 टन ये कैपेसिटी है उनकी ईयरली प्रोडक्शन की। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ 80 to 90 टन ही प्रोड्यूस होता है। इसी डिफरेंस की वजह से
हम सिलिकॉन नहीं बना पा रहे हैं, और ये वही सिलिकॉन है जो आपके CPU, आपकी मेमोरी और बहुत से की कंपोनेंट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के हैं उनमें यूज़ होते हैं। तो ये जो बफर टाइम है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का, इसमें टाइम लगता है, 1 साल 2 साल जो भी लगे। इस दौरान हम रिसाइकलिंग पे पूरा जोर दे सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। इसके कई फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1, चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी। फ़ायदा नंबर 2, इन्वायरमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। फ़ायदा नंबर 3, इसमें बहुत पोटेंशियल है नई जॉब्स को क्रिएट करने का, जिसकी आज सख्त ज़रूरत है। ऑलरेडी इंडिया में 120 कंपनीज़ हैं जो रिसाइकलिंग पे काम कर रही हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रही हैं। अगर इस पे हम जोर देते हैं तो बहुत अच्छा रेवेन्यू हम कर पाएंगे। तो अब आप जानते हैं कि RRR है क्या, इसको यूज़ कैसे करना है। तो फाइनल काम आपका है इस वीडियो को शेयर करना, और साथ ही साथ ये प्लेज करना कि आज से हम RRR यूज़ करेंगे। तो RRR यूज़ कीजिए और प्लेज कीजिए कि वी सपोर्ट RRR। I support RRR. I support RRR. I support RRR. I support RRR. I support RRR। We support RRR. I support RRR। We support RRR. I support RRR. I support RRR. Reuse, reduce and recycle. हमारा चैनल एक छोटी सी कोशिश है कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की, और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सुझाव शेयर कर सकते हैं, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम लिंक्स। आप इसको यूज़ करके हमसे जुड़ सकते हैं और मदद कर सकते हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की।